आज जो हम दुनिया का सबसे गरीब देश के बारे में हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं। ये वीडियो को हम देखने वाले हैं, तो लग जाइए, अपना सीट बेल्ट लगा लीजिए और मेरे साथ इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। देखेंगे दुनिया का सबसे गरीब देश कैसा है, जिसका नाम है बुरुंडी। इसके बारे में अजीब अजीब आपको जो है फैक्ट मालूम चलेगा। इसके अलावा आप अगर सोचते हैं कि आपका देश सबसे गरीब है, आपको खाने के लिए दिक्कत है, आपके शहर में गरीबी है, आपके घर में गरीबी है, तो ये देखने के बाद शायद आपका सोच जो है बिल्कुल बदल जाएगा। आपके दिमाग का जो भी गरीबी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए सीट बेल्ट पहन लीजिए, तैयार हो जाइए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि रूही सेनेट का है। हिंदी में आप भी चाहे तो साथ में एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सभी को नमस्ते, मेरा नाम है रूही चैन। हम इस वक्त बुरुंडी में हैं, जिसे वर्ल्ड बैंक, IMF और कई अन्य आधिकारिक संस्थाओं की विश्लेषण रिपोर्टों के अनुसार पिछले 62 वर्षों में लगभग हर साल दुनिया के सबसे गरीब देश के रूप में चुना गया है। इस देश की आबादी लगभग 12.5 मिलियन है और यहाँ के लोग इसे दुनिया का सबसे दुखी देश भी माना जाता है। और औसत कामकाजी नागरिक की वार्षिक आय लगभग 180 अमेरिकी डॉलर है। लेकिन माना जाता है कि हर 3 में से एक व्यक्ति बेरोजगार है। कल्पना करें कि अगर आप भाग्यशाली हैं कि आप दिन रात काम कर सकते हैं और आपको $15 मासिक वेतन हम भी देखते हैं भैया इस सफर में कैसा लगता है। दुनिया में सबसे गरीब और सबसे दुखी देश पहले भैया बुरुंडी के लिए ये पहुंच चुके हैं। जब हम बुजुम्बुरा देश के एकमात्र डामर रनवे वाले यहाँ का विंडोज भी एक्टिवेट नहीं है। चौंक गए। वे पैसों का क्या बात है, बचने के लिए हम लोग तो एक्टिवेटेड यूज करते हैं, इस्तेमाल कर रहे थे। एक दुर्घटना स्थल पर जो हमने होटल के रास्ते के बीच में देखा, वहाँ पर कई सारे बच्चे एक कुत्ते के आसपास खड़े थे जिसे एक कार ने टक्कर मार दी थी। ये पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका के लोग भाई कैसे अफ्रीका का दिल ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है, जहाँ पूर्वी अफ्रीका अफ्रीकी ग्रेट लेक से मिलती है। इस देश का सरफेस एरिया केवल 27,834 वर्ग किलोमीटर ही है। यहाँ पर रह रहे सभी लोग खेती बाड़ी करते हैं। इस वजह से ये ज्योग्राफी, जिसमें कई पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्भाग्य से 12.5 मिलियन लोगों को भोजन देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बुजुम्बुरा शहर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। इसकी आबादी 3,80,000 लोगों की है। हम केंद्र में बुटेरेरे जिले में है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर जगह बच्चे हैं। मोहल्ले के बच्चे मछली पकड़ने में लगे। 65% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। 45% लोग 15 साल से कम। ये हमें अपने बचपन की याद दिला देता है। 65 या उससे अधिक उम्र के हैं। उनके पास यार ये खिलौना तो मेरे को भी खेलना। यहाँ पर बच्चे छड़ी से टायर घुमाते हुए, बियर के ढक्कन के साथ बोर्ड गेम खेलते हुए, प्लास्टिक की बोतलों से खिलौना बनाते हुए और खोखले टायर से फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 साल पहले प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 49 वर्ष थी, क्योंकि सिर्फ 7.6% लोगों के पास ही बिजली है। इसलिए कई मोहल्लों या गलियों में फोन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट है। हालांकि साल 2021 जा चुका है, लेकिन फिर भी इस देश में ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि एयरप्लेन पर सूचनात्मक फुटेज भी पुरानी तकनीकों की छवियां दिखाते हैं। हम बुटेरेरे के चावल के खेत में हैं। भाई यहाँ कुछ किसान हैं जो बुजुम्बुरा शहर के लोगों का पेट भरने की कोशिश करते हैं। देश के लगभग 86% हिस्से में इसी तरह के ग्रामीण क्षेत्र हैं। पूरी आबादी में से लगभग 90% लोग खेती करते हैं। हम दुनिया के सबसे गरीब देश में एक किसान का घर देखने जा रहे हैं, जहाँ लगभग हर कोई किसान है। ठिकाना नहीं है भाई, साला अपने पास तो कम से कम घर है, लाइट है, सब कुछ है भाई। ठीक है। यहाँ काफी बेघर लोग रहते हैं जिनके पास बारिश में भीगने के अलावा कोई और चारा नहीं। पानी का इतना दिक्कत भाई, अभी तो बेंगलुरु वाली हालत हो गई यहाँ नहाते हुए दिख रहा है। चलो 8 लोग एक साथ रहते हैं। क्या वो उनका घर है? सिर्फ एक कमरा। There are 80 people living in this house. It means 80 children, 2 parents. This is their bed. This one. क्या वे इस चटाई को बिछा कर सोते हैं? इस चटाई पे so they have another one. This is for children. Thank God कि हमारे So पास 80 children अवेलेबल कम से कम। They took it from the garbage there. क्या ये सभी बच्चे उनके हैं? 8 children belong to them. उसका नाम क्या है? भाई जॉन की उम्र क्या है? बाप रे बाप, इतना कम कमाई में कैसे सर्वाइव करता है यार ये लोग। उनका सबसे बड़ा बेटा कितने साल का है? और क्या क्या काम करते हैं इन लोग? वो अब क्या करता है? He has gone to garbages to collect different things. आपके समय के लिए शुक्रिया। वो कैमरे से कुछ कहना चाहते हैं? भाई पास हो गया था। भाई ये सुन के कितना दिमाग खराब हो जाता है। दिन चुकाने वाला जॉन एक महीने में $10 कमा
कमाकर अपने परिवार को पालने की कोशिश कर रहा है और परिवार के सभी 10 सदस्य एक ही कमरे में फर्श पर सोते हैं। उनके घर में बिजली भी नहीं है, लेकिन जॉन की स्थिति अभी भी कई लोगों से अच्छी है जिनसे अब हम मिलेंगे। ये हमारे बुरुंडी में लगभग हर जगह आपको लोग दिखाई देंगे, जो कि अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हर 1 किलोमीटर वर्ग में 451 लोग हैं और इनमें से लगभग 70% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हर 20 में से एक व्यक्ति की मौत कुपोषण या खाना न खाने की वजह से होती है। आज की तारीख में $1 की कीमत लगभग 2000 बुरुंडियन फ्रैंक के बराबर है। हालांकि इस कीमत पर डॉलर को खरीदना लगभग नामुमकिन है। कोई ब्लैक मार्केट से कुछ डॉलर प्रदान कर सकता है और $1 को बुरुंडियन फ्रैंक में कन्वर्ट करने पर लगभग 3000 बुरुंडियन फ्रैंक मिलते हैं। तो इस हिसाब से उनका सबसे मूल्यवान बैंक नोट 10,000 फ्रैंक का है, यानी कि लगभग $3.3 क्योंकि बुरुंडी में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, इसलिए अन्य देशों में जो नौकरियां मौजूद है वो यहाँ मौजूद नहीं है। हम कई सारे प्रोफेशनल्स का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जिनमें पुलिसमैन या कारपेंटर्स भी शामिल हैं। जिस भी व्यक्ति के पास साइकिल है उसे बुरुंडी में एक पेशा माना जाता है। लोग किसानों के उत्पादों को बाजारों में पहुँचाकर अपने जीवन का गुजारा करते हैं। लेकर के आते हैं पुरानी मोटरसाइकिल, पुरानी साइकिल में कोयला लेकर के लोड करते जाते हैं। दूर से देखोगे उधर पहाड़ पर से तरफ से लेकर के आते हैं, एकदम जमीन खदान से नीचे ऊपर लेकर के जाते हैं भाई। उन्होंने चप्पल भी नहीं पहनी है, क्या वे बीमार नहीं पड़ते? In fact, they are taking them from another province, countryside. They earn 3,000 per day, approximately 90 cents. मतलब कि अन्य लोगों की तुलना में उनके हालात अच्छे हैं। टैक्स भी बढ़ रहा है साला। क्या कर रही है गवर्नमेंट वहाँ की यार, सोई हुई है। इससे तो बढ़िया साला मोदी जी कम से कम भैया हमारे देश में है। तो फटे कपड़े ये साइकिल चालक जो हर दिन मात्र 90 सेंट कमाकर अपने कई सारे बच्चों वाले परिवार की देखभाल करते हैं, उन्हें शहरों के बीच कभी कभी 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा करके हर दिन 10 से 12 घंटे तक अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। 200 किलोग्राम का भार साइकिल को 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे करता है। पैदल चलने वालों, वाहनों या सड़क के मोड़ या टायर फटने पर ब्रेक के काम न करने से परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। जीवन जीने की जंग में लोग के पीछे वाले हिस्से को पकड़ते हैं। दूसरी ओर कुछ साइकिल चालकों को जब पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है तो वे सामने वाली साइकिल को पकड़ लेते हैं और ऐसा होने पर एक्सीडेंट होना तय है। हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक बुरुंडी में करीब 12,000 किलोमीटर सड़कें हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 14% ही डामर से बनी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बारिश के बाद बने कीचड़ के गड्ढे में अपनी साइकिल को धो रहे हैं। वीडियो बना दिया रूही भाई। कुछ लोग बारिश में भीगे कपड़ों को सड़क पर बने हुए बिजली के ट्रांसमिशन टावर पर सुखाते हैं। हम लोग तो यहाँ मरा रहे हैं, रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। हम हाईवे पर साइकिल चालकों की मीटिंग और ईटिंग पॉइंट पर हैं। वो क्या है? This is sweet potato, 100 Burundian. वो हर महीना कितना कमा लेती हैं? 5,000 Burundian francs, which is around $1.5. वो कितना कमा लेती हैं? And there are kids that are helping them selling mushrooms and ये क्या whatever. बेच रही है यार? 6 बच्चे हैं इसके, सब पति हैं इसको। The husband abandoned. क्या उसके कोई बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो गई हो? Yeah, one kid, 3 years. Egg is 500. The benefit for one egg is 100. एक कटोरी का कितना? One plate is 500. They earn 2,000 per day, so they use 1,000. इसको देख करके लग रहा है कि गरीबी है साला। इसको देख करके नहीं लग रहा है कि गरीबी, एकदम नहीं लग रहा है हमको। यही सारा सबसे अमीर आदमी है, सरकार से भी ज्यादा अमीर आदमी है ये। उनकी ऊर्जा के खाद्य स्रोत बहुत सीमित हैं। भीख मांगना यहाँ बहुत ही आम बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास नौकरी है या नहीं। कुछ लोग छोटी उम्र से ही किसी विदेशी को देखते ही मदद मांगने लगते हैं। तो ऐसे ही पैसे मांगते हैं लोग। हमारी गाड़ी बार बार खराब हो रही है और लोग लगातार घेर घेर करके पैसा मांगते हैं। मैंने एक ब्लॉगर का भी देखा था, उसको जो है ऐसे लूट लिया गया था पूरा तरह से। पेड़ की वजह से ट्रक चट्टान से नीचे गिरने से बच गई। ओह माय गॉड।
जिनके पास साइकिल नहीं है वे दिन रात केवल 50 सेंट कमाने के लिए अपने सिर पर केले या अन्य भार उठाते हैं। कभी कभी वे बिना चप्पल के भी चलते हैं और उन्हें गांवों से कोसों दूर शहरों तक पहुंचाते हैं। ये लोग जो एक शहर से दूसरे शहर तक पैदल चलकर जाते हैं, इससे उनके शरीर पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ वे बहुत थक भी जाते हैं। बुजुम्बरा सिटी मार्केट उनका आखिरी स्टॉप। ज्यादातर प्रोडक्ट्स को सीधे किसान द्वारा बेचा जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को प्रोसेस या पैकेज करने के लिए सही टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। मेरे मुंह में एकदम देख करके भाई, लेकिन इतना अनहाइजेनिक तरीके से लोग खाते हैं, इतना अनहाइजेनिक तरीके से रखते हैं भैया, यहाँ तो रहना भी मुश्किल है, खाना भी मुश्किल है, जीना भी मुश्किल है। You know, these are the people who transport for other people. Like we can get 1,000. सच में देश के सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर में ज्यादातर खाने की ही चीजें उपलब्ध हैं। वे इस जगह को कोटेबू कहते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर कैमरा पसंद नहीं है, उन्हें इसकी आदत नहीं है। ये जगह लोगों से भरी पड़ी है। हम 1,35,000 की आबादी वाले देश के दूसरे सबसे बड़े शहर और राजधानी गीतेगा की ओर जा रहे हैं। ये देश तो जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। अगर कोई नहीं गया ना, सच में बहुत अपने आप को गरीब समझता है, देश से जाना चाहिए।